एक दिन राजा वल्लभ सेन जी की राजसभा प्रतापपुर में पांडवों का एक दूत आकर कहता है कि महाराज, कौरव पांडवों के बीच धर्म युद्ध होने वाला है। कौरव असत्य का दामन थामे हुए हैं, पांडव सत्य और धर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। और सूर्यवंशी इक्ष्वाकु कुल ने सदा सत्य और धर्म का ही साथ दिया है। इसलिए आप इस महाभारत युद्ध में सत्य धर्मनिष्ठ पांडवों की ओर से युद्ध करे, ये विनती करने मैं आया हूँ। तब वल्लभ सेन जी महाभारत युद्ध का निमंत्रण स्वीकारते हुए कहते हैं कि मैं सत्य धर्मनिष्ठ पांडवों की ओर से युद्ध करने का वचन देता हूँ। यह सुनकर राजसभा में उपस्थित अग्रसेन जी कहते हैं कि पिताश्री, सत्य धर्म की रक्षा में युद्ध करना यह क्षत्रिय के लिए स्वर्ग प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। मैं भी आपके साथ पांडवों के पक्ष में युद्ध कर सूर्यवंश की वीरता एक बार फिर समूचे संसार को दिखाना चाहता हूँ। अपने पुत्र के मुख से ऐसे वीरतापूर्ण वचन सुनकर वल्लभ सेन जी कहते हैं कि पुत्र, तुम तो अभी बालक हो, केवल 16 वर्ष की उम्र है और इस बाल काल में केवल 16 वर्ष की आयु में तुम्हें रणभूमि में युद्ध के लिए भेजना न्याय संगत और धर्म संगत नहीं है। लेकिन अग्रसेन जी कहाँ मानने वाले थे, वे तो वीरों में वीर है। वे कहते हैं कि पिताश्री, हमारा कुल वीरता और पराक्रम के लिए तीनों लोकों में परिचित है और मेरी धमनियों में प्रभु श्री रामचंद्र, राजा रघु और गंगा को स्वर्ग से धरती पर अवतरित करने वाले भगीरथ जैसे पूर्वजों का रक्त बह रहा है। मैं उन्हीं का वंशज हूँ और यदि युवा अवसर पर पीठ दिखाए तो उसके लिए यह मरने के समान है। अपने पुत्र के मुख से ऐसे वीरतापूर्ण वचन सुनकर वल्लभ सेन जी बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं और अग्रसेन जी को गले लगाकर उनकी पीठ थपथपाकर उन्हें युद्ध में चलने की अनुमति प्रदान करते हैं। रण संग्राम के 9वें दिन महाभारत युद्ध पूरे जोर पर था। पितामह भीष्म के बाण पांडु सेना का सर्वनाश कर रहे थे। पितामह भीष्म के बाणों की वर्षा के आगे पांडु सेना तिनकों की भांति बह रही थी, उड़ रही थी, बिखर रही थी। ऐसा लग रहा था पितामह भीष्म आज ही पांडु सेना का सर्वनाश कर महाभारत युद्ध समाप्त कर देंगे। ऐसी परिस्थिति में अजय अमर भीष्म के समक्ष खड़े रहने का कोई साहस नहीं कर रहा था। सब अपने प्राणों को बचाकर छिपने का प्रयास कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में रघुकुल के रुधिर में उबाल आया और वल्लभ सेन जी एक मजबूत चट्टान की तरह भीष्म के समक्ष जाकर खड़े हो गए और भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा और करीब 2 प्रहर तक भीष्म के बाणों का सामना किया और भीष्म को रोकने में सफल हो गए। अरे आप जरा सोचिए, विचार कीजिए, पूरे महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के पश्चात भीष्म से बड़ा और कोई योद्धा नहीं था। जिन वल्लभ सेन जी ने 6 घंटों तक अकेले भीष्म को रोक रखा, वो वल्लभ सेन जी कितने बलशाली होंगे, कितने महावीर होंगे। बोलो भगवान वल्लभ सेन जी की जय हो। वे अकेले ही भीष्म से लोहा लेते रहे, लेकिन इच्छा मृत्यु वरदान होने के कारण वे भीष्म को परास्त न कर सके और भीष्म के बाणों से घायल हो वीर गति को प्राप्त हो गए। और जब अग्रसेन जी को यह समाचार मिला कि अजय अमर भीष्म ने उनके पिता वल्लभ सेन जी का वध कर दिया, तब ऐसी दुखद परिस्थिति में केवल 16 वर्ष की उम्र में भी अग्रसेन जी ने खुद को टूटने नहीं दिया, खुद को बिखरने नहीं दिया और एक परमवीर अजय योद्धा होने के भांति वे रणभूमि में डटे रहे। और अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित अग्रसेन जी ने रणभूमि में ऐसा भीषण संहार करना आरंभ कर दिया कि उन्होंने अकेले ही न जाने कितने रथियों, महारथियों, हाथियों, घुड़सवारों और पैदल सिपाहियों का सर्वनाश कर उन्हें मौत के घाट उतारा। अरे उनकी वीरता से दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा, जयद्रथ सहित संपूर्ण कौरव सेना भयभीत और अचंभित रही। और 18 दिन चले उस महाभारत युद्ध में अग्रसेन जी ने अपने साहस, पराक्रम और रण कौशल से पांडु सेना को विजय दिलाने में अहम भूमिका निभाई।
महाभारत युद्ध के विजय पश्चात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अग्रसेन तुम वीरों के परम वीर हो, तुम्हारा योगदान महाभारत युद्ध में सदा सदा के लिए याद रखा जाएगा। महाभारत युद्ध के विजय के पश्चात एक विजय सभा का आयोजन होता है और उस विजय सभा का नेतृत्व सम्राट युधिष्ठिर करते हैं और 300 राजाओं की उपस्थिति में, कितने 300 राजा जीवित थे, केवल आए तो हजारों लाखों राजा थे लेकिन केवल 300 राजा जीवित थे। उन 300 राजाओं की उपस्थिति में युधिष्ठिर सबसे कहते हैं कि केवल अग्रसेन महाभारत युद्ध का सच्चा धर्मवीर है। अरे रणभूमि में भी शत्रु को क्षमा कर जीवन दान देना, ये अग्रसेन की वीरता संग दयालुता का प्रणाम है जो कि संसार के सारे योद्धाओं के लिए अनुकरणीय है। देखिए कितनी बड़ी बात है, युधिष्ठिर संसार के 300 राजाओं से कह रहे कि तुम अग्रसेन का इस बालक का अनुकरण करिए, इससे अग्रसेन जी का चरित्र ज्ञात होता है। युधिष्ठिर आगे कहते हैं कि अग्रसेन, देखिए युधिष्ठिर ने और कितनी बड़ी बात कही कि अग्रसेन तुम मुझे मेरे अनुज भीमसेन की ही तरह प्यारे हो, क्योंकि हम पांडवों ने तो केवल कौरव सेना पर विजय प्राप्त की है लेकिन तुमने हम पांडवों के मन पर विजय प्राप्त की है और मन पर विजय प्राप्त करने से अधिक कोई नहीं होता। बोलिए भगवान अग्रसेन जी की जय हो। सज्जनों, लोग मुझसे पूछते हैं कथा के उपरांत या बातचीत में पूछते हैं, अग्रसेन जी ने यदि महाभारत युद्ध में सहभाग लिया होता तो अग्रसेन जी का वर्णन महाभारत युद्ध में आता, लेकिन अग्रसेन जी का वर्णन पूरे महाभारत युद्ध में कहीं नहीं है। यदि उनका सहभाग होता तो उनका वर्णन एक पंक्ति में, एक दोहे में, एक सोरठे में, एक पुष्ट में तो कहीं तर आता। इसका कारण बताइए। मैं उन्हें उनका कोई जवाब नहीं देता, लेकिन इस व्यासपीठ से इतना जरूर कहता हूँ, अग्रसेन जी का वर्णन पूरे महाभारत में एक पंक्ति, एक दोहा, एक सोरठे में नहीं है। उसका मैं आपको कारण बता रहा हूं कि धर्म रक्षा में प्राण वार दिए और बोलिए किया कौन सा सत्कर्म नहीं। धर्म रक्षा में प्राण वार दिए और बोलिए किया कौन सा सत्कर्म नहीं। सत्य हिंसा के आदर्श से बड़ा इस दुनिया में दूजा कोई धर्म नहीं। और माता महालक्ष्मी को आशीष दिया जिन्हें, उन्हें एक अध्याय, एक पंक्ति, एक दोहे में लिखे, किसी में दम नहीं, किसी में दम नहीं, किसी में दम नहीं। इसीलिए मेरे अग्र बाबा को केवल श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजिए, न कि बुद्धि के तर्क वितर्क से।